नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आप हमारे वीडियो को अगर लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बताया था, उस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का हम लोग अब हम लोग आज फिर करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग क्या होता है और प्रोसेस कौन कौन सा है ट्रीटमेंट का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन है क्या? देखिए, सेडिमेंटेशन एक्चुअली क्या होता है, जो वाटर आपके पास आता है रॉ वाटर से, उस रॉ वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जो रॉ वाटर है, रॉ वाटर में जो आपका पार्टिकल्स मिलता है, इनका जनरली क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मोर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल्स का जनरली यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह के पार्टिकल्स मिल सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक की संभावना कम होती है, ऑर्गेनिक का ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करें, दैट इज़ 1.2 to 1.7 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स दिस लाइज बिटवीन 2.3 to 2.7 या 2.65। ठीक है, तो चूँकि स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल्स का वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा है, तो अब क्या है कि अगर वाटर को रेस्ट में लाया जाए, सपोज वी हैव रॉ वाटर, और इसको हमने एक यहाँ पर किसी स्टोरेज में रख दिया है और ये क्या है, फ्लो नहीं कर रहा, मतलब स्टिल वाटर है। रॉ वाटर हमने लिए और हमने इसको एक कंटेनर में डाल दिया, सपोज वी हैव ए कंटेनर। अब इस कंटेनर में जब इस रॉ वाटर को हम लोग डालेंगे तो जो इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारा सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड हो सकता है, मे बी जनरली सस्पेंडेड सॉलिड आपको मिलता है सरफेस वाटर में, तो ये पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी चूँकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, तो चूँकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर से इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल्स का ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, जब ये रेस्ट में आएगा वाटर, तो फिर इन सब पार्टिकल्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करने लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करने लगेगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करने के वजह से पार्टिकल्स नीचे धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएगा। दिस फेनोमेनन in which the particles settle at the bottom of container due to the effect of gravitational force is known as sedimentation। सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पार्टिकल क्या है कि पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे आसानी से बैठ जाए, सेटल हो जाए बॉटम पर, देन दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। अब देखिए, इसको रेस्ट में क्यों लाया गया? एक्चुअली अगर ये वाटर फ्लो होता रहता, सपोज ये वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होने की वजह से क्या है, इस पार्टिकल पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। फर्स्ट फोर्स तो होता है ग्रेविटी फोर्स एंड सेकंड फोर्स हो जाता है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ दिस, इस वेलोसिटी की वजह से जो है एक फोर्स इधर लगना शुरू हो जाता, एक्सेलरेशन डेवलप होता, मोमेंटम चेंज होता, और एक फोर्स इधर लगने लगता। तो ये जो पार्टिकल है, ये अगर सेटल होना चाहता भी तो सेटल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है ऐसा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रेस्ट में लाते हैं या टेंस टू रेस्ट लाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100% रेस्ट में लाएं, हम लोग देखेंगे आगे किस प्रकार से हमारा सेडिमेंटेशन टैंक का टाइप क्या होता है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, या तो पार्टिकल को रेस्ट में कम्प्लीटली ले आएँ, या इस तरह से उसको कर दें कि ये रेस्ट में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा फ्लो इस तरह से हो रहा है एक पाइप से, अब इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होने की वजह से अब इसको अगर हम लोग बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया में डाल दें, ऐसा हमारे पास इधर से वाटर आ रहा है और हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जिस स्ट्रक्चर में इस वाटर को डालने पर उसका वेलोसिटी बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो फिर आपका सेडिमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या, अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और A2 इज़ लार्जर देन A1 है, लार्जर देन A1 है, एंड वेलोसिटी इज़ V1 ईयर, देन वेलोसिटी यहाँ V2 क्या होगा, तो A1 V1 बराबर हो जाएगा A2 V2। सो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इंटू V1। सिंस A1 इज़ वेरी लेस देन A2, सो दिस विल बी वेरी लेस,
ये जो है डिवीजन होकर बहुत लेस हो जाएगा, सो V2 विल बी लेस देन V1। अब ये अगर हम लोग जब इस तरह से बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे, यानी कहने का मतलब बड़ा स्ट्रक्चर बनाने का मतलब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी यू हैव टू इंक्रीज द एरिया बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ फ्लो। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका एरिया को आप इंक्रीज कर दे रहे हैं। अगर इस तरह से हम लोग कुछ कर पाते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा और पार्टिकल्स जो है नीचे धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे। तो एक प्रक्रिया ये हो सकता है, या दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि वाटर को कंप्लीटली जो है आप रेस्ट में ले आइए, है ना, और रेस्ट में लाके फिर आप आगे भेजिए। लेकिन ये प्रोसेस आपका क्या है, हमेशा यूजफुल नहीं होगा। अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स को सेटल होने में 12 से 24 घंटा का वक्त लग सकता है, और 12 to 24 आवर्स वक्त लगने के वजह से क्या होगा कि आप वाटर सप्लाई कंटिन्यूसली नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करना चाहते हैं देन यू हैव टू मेक नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक विच कम्स इनटू रेस्ट, है ना। आपको 4, 5, 10 बनाने पड़ेंगे। सो यू हैव नीड ऑफ लार्ज एरिया, आपको बहुत ज़्यादा एरिया का ज़रूरत पड़ेगा। और आप वाटर सप्लाई जनरली होता क्या है, कंजेस्टेड टाउन में होता है, सिटी में होता है। उसके लिए केस के लिए आप अगर ऐसा कोई सेडिमेंटेशन टैंक बनाना चाहते हैं जहाँ पर वाटर कम्प्लीटली रेस्ट में आ जाता हो, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एरिया का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का वाटर टैंक बनाते हैं जो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहे। दैट मे बी आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप। अब देखिए यहाँ पर क्या, जब ये कम्प्लीटली रेस्ट में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है आगे चला जाएगा, है ना, और कुछ ना कुछ 100% कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। सो पार्टिकल्स जो है आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेगा तो फिर क्या है कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है फिल्ट्रेशन है। तो आप फिल्ट्रेशन में उन सब पार्टिकल्स को फिर से रिमूव कर सकते हैं, और कंटिन्यूस फ्लो होने की वजह से क्या होगा, लगातार आपको पानी मिलता रहेगा। तो आपको सबसे पहला क्या करना है कि अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग एक टैंक बना लिया। अगर हम लोग देखें, हम लोग थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन देखें कि सेडिमेंटेशन होता कैसे है, तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, आप पहला काम क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन हम लोग देख रहे हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ हम लोग का जो सेडिमेंटेशन है वो प्लेन सेडिमेंटेशन है। प्लेन सेडिमेंटेशन हम लोग बाद में बात करेंगे, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन आप करते कब है, अगर पार्टिकल का साइज 50 माइक्रोन से छोटा नहीं है तो हम लोग हमेशा प्लेन सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि वाटर में जो पार्टिकल्स होंगे वो सारा मिक्स होगा, हर एक लेवल, हर एक साइज का। इस वजह से अभी प्लेन सेडिमेंटेशन भी हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग जब भी यूज करते हैं तो हम लोग सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन का यूज करते हैं। लेकिन आप थ्योरी प्लेन सेडिमेंटेशन का समझेंगे तभी आप सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन समझ पाएंगे। तो थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में आपका पहला काम क्या होता है, चूँकि फ्लो इस प्रकार का होता है आपका फ्लो। आप ये मान लेते हैं टैंक है आपके पास, सपोज ये आपके पास टैंक है, वाटर इन कर रहा है यहाँ से, ऐसा आप सोचिए। तो वाटर इन करने पे आपके पास 2 कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा, है ना। वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आप देखिए यहाँ से वाटर इन करेगा तो यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज होगा, लेकिन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बना रहेगा, क्योंकि ये आपका जो वाटर सप्लाई हो रहा था यहाँ से, वाटर जो आप इनलेट था इस सेडिमेंटेशन टैंक का, उसमें वाटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा था। और दूसरा वेलोसिटी क्या होगा, चूँकि यहाँ पर एरिया आपने बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो डोमिनेंट हो जाएगा, और डोमिनेंट होने की वजह से एक आपका यहाँ पर इस तरह से वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब इसका लेंथ क्या है हम लोग डिजाइन करेंगे आगे चल के, अभी थोड़ा समझते हैं हम लोग कि इसका लेंथ क्या होना चाहिए कि वाटर जब यहाँ से वाटर के साथ जब कोई पार्टिकल यहाँ पर इंटर किया, वाटर के साथ ही पार्टिकल इंटर करेगा, वाटर के साथ जैसे कोई पार्टिकल इंटर करेगा तो उस पार्टिकल को यहाँ से बाहर आने में जो समय लगेगा, या चूँकि पार्टिकल जो है वाटर के साथ इंटर करेगा तो कह सकते हैं कि वाटर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाहर आने में, यहाँ आउटलेट है आपका, आउटलेट है, आउटलेट से बाहर जाने में जो समय लगा हुआ, और उसी समय में इस पार्टिकल को नीचे आने का टाइम जो होगा, मतलब लाइक दिस, ये एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा,
तो इसका जो नीचे आने का यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा, ये जो समय होना चाहिए, दैट टाइम मस्ट बी मोर देन दैट टाइम, या अगर कम से कम इक्वल तो होना चाहिए। जितने देर में ये वाटर यहाँ जा रहा है आउटलेट तक, इनलेट से आउटलेट तक, उतना ही टाइम में आपका एक पार्टिकल जो इस हाइट से, मान लो ये हाइट है हमारा h, इस हाइट से इंटर किया है, उस हाइट से वो धीरे धीरे यहाँ बैठ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, टाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टली इसको बाहर आने का समय और वर्टिकली इसको सेटल होने का समय, ये कम से कम बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि वर्टिकल वेलोसिटी है, दैट इज नॉन एज सेटलिंग वेलोसिटी आल्सो। तो सेटलिंग वेलोसिटी शुड ऑलवेज मोर देन वर्टिकल वेलोसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी। तो आपका सेटलिंग वेलोसिटी जो होना चाहिए दैट मस्ट बी मोर देन फ्लो वेलोसिटी। अगर ये इससे कम हो गया तो फिर क्या होगा, पार्टिकल यहाँ तक क्या होगा, नीचे सेटल नहीं हो पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, दैट द सेटलिंग वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से सेटल हो रहा है, दैट वेलोसिटी शुड मस्ट बी मोर देन फ्लो वेलोसिटी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो ये कम समय में यहाँ बाहर आ जाएगा नहीं, और ये अगर कम समय में बाहर आ गया तो ये पूरा सेटल नहीं हो पाएगा। सो इन दोनों वेलोसिटी के सहायता से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं और विड्थ निकाल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डिजाइन में क्या हो गया कि आपका लेंथ और विड्थ। तो आप पहला काम क्या कर रहे हैं कि आप सबसे पहले वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को इस प्रकार से आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपका वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग जो है दैट मस्ट बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अब सेकेंड थिंग क्या है, इससे आपका एरिया डिसाइड हो जाएगा, यानी कि आप एरिया इंक्रीज करते हैं, आप पहला काम ये करते हैं। दूसरा क्या है कि सेडिमेंटेशन डिपेंड किस पे करेगा, तो सेडिमेंटेशन डिपेंड करेगा आपका, अब दूसरा चीज़ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो दूसरा जो थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में देखेंगे विस्कस या विस्कोसिटी। देखिए जो वाटर है वो विस्कस है, और विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। विस्कोसिटी अगर देखें हम लोग, क्या लिख दिए, अच्छा विस्कस लिखना चाह रहा था ना, विस्कोसिटी जो है हमारा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो देन विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज। तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे यह डिपेंड करेगा, और विस्कोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, सेडिमेंटेशन के लिए विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा विस्कस होगा पार्टिकल उतना स्लोली नीचे आएगा, जितना कम विस्कस होगा पार्टिकल उतना फास्ट नीचे आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि विस्कोसिटी इनडायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेज, एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेज विस्कोसिटी इंक्रीजेज। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो सेटलमेंट जल्दी होगा, क्योंकि विस्कस कम होगा तो ड्रैग फोर्स कम लगेगा। लेकिन चूँकि विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और जब भी हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो वी हैव वेरी लार्ज सप्लाई वाटर के लिए बनाते हैं हम लोग, या इतना वाटर सप्लाई करना होता है कि वहाँ पर आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, या आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। सो आपको ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पर बेस्ड होना पड़ेगा। सो इस पैरामीटर को हम लोग इस डिज़ाइन में हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि विस्कोसिटी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर पे ही हमारा कंट्रोल नहीं है, टेम्परेचर पे ही हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केस में जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कराते हैं। जब मैं सीवेज ट्रीटमेंट बताऊंगा तो उस कंडीशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग टेम्परेचर को वेरी करते हैं, क्योंकि सीवेज जो है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट से क्या होता है, डिकम्पोज होता है। इस वजह से वहाँ टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेकिन वाटर सप्लाई में क्या है कि हम लोग इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके चलते हैं। थर्ड वन जब है, आप देखिए स्टोक्स लॉ पढ़े होंगे। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ का यहाँ यूज करेंगे, स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ एक्चुअली एप्लीकेबल होता है कब, जब फ्लो लेमिनर हो। नहीं, स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल कब होता है, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एप्लीकेबल, पहला क्या होगा, व्हेन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, नहीं व्हेन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और क्या लेमिनर। ओके,
स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। जब फ्लो लैमिनर और स्ट्रीमलाइन होगा तभी ये आपका क्या होता है कि स्टोक्स लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड जो रेनॉल्ड्स ने दिया था उसके अकॉर्डिंग रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1 से कम होना चाहिए। इंडिया में जनरली ये लिया जाता है, बट अगर देखेंगे तो 0.5 भी यूज होता है, ठीक है ना। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं 1 से नीचे मानते हैं हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को। अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका 1 से कम है देन स्टोक्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल। तीसरा चीज़ क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल शुड लेस देन 0.1 mm, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, स्टोक्स लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको क्या है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो फ्लो तो स्ट्रीमलाइन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्लो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए स्ट्रीमलाइन हो सकता है। रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1 एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज साइज ऑफ द पार्टिकल शुड लेस देन 0.1 mm। तो जनरली वाटर में जो आपका इम्प्योरिटीज मिलेगा वो आपको इस साइज से नीचे मिलता है, और लेकिन आप अगर सीवेज ट्रीटमेंट में चल जाएंगे तो साइज आपका जो है 1 mm to 5 mm तक वेरी करता है। बट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई, जो सोर्स ऑफ वाटर से आप ले रहे हैं वहाँ पर पार्टिकल साइज आपको जनरली 0.1 mm से लेस मिलता है। सो स्टोक्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल इन थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। अब यहाँ पर देखिए, जब पार्टिकल एक हम लोग ले लिए, यह पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब हम लोग छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे नीचे सेटल होगा। इसका जो सेटल होने का वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज नॉन एज सेटलिंग वेलोसिटी। मैं इसको भी ड्राइव करूँगा, आप अभी समझ लीजिए। सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी इज d² g-1 बाई 18 न्यू, या ऐसा लिखते हैं 18 न्यू, ठीक है। ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो ये है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो है, जो आप देखेंगे कि सेडिमेंटेशन किस किस बात पे निर्भर कर रहा है। तो दिस इज द साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल है ना, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। ये विस्कोसिटी है, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बट इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इस फैक्टर को ले नहीं रहे, ये एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, और साइज किस पे डिपेंड करेगा, तो शेप पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। साइज ऑफ पार्टिकल एंड शेप ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ पार्टिकल। तो आपका सेडिमेंटेशन जो है मेनली आपको 3-4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर है कि आपका वेलोसिटी, फर्स्ट फैक्टर अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी शुड बी ऑलवेज मोर देन फ्लो वेलोसिटी। सेकेंड थिंग इज विस्कोसिटी, बट विस्कोसिटी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम लोग इसका यहाँ यूज नहीं करते। वेलोसिटी को हम लोग कर सकते हैं एज पर द साइज ऑफ द टैंक। और थर्ड वन इज द साइज ऑफ पार्टिकल एंड शेप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इन सब बातों पर आपका क्या है कि एक्चुअली सेडिमेंटेशन डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टोक्स लॉ में ये वेलोसिटी निकालते किस प्रकार से है। तो डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। हम लोग स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे कि आखिर पार्टिकल का वेलोसिटी ये क्या होगा। तो देखिए क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ऐसा एक टैंक है, हम लोग टैंक के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका डायमेंशन, वो सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं ये वाटर है, इसमें एक पार्टिकल है आपके पास। जो भी पार्टिकल होगा उस पार्टिकल को हम लोग यहाँ पर एस्फेरिकल मानेंगे, ठीक है ना। शेप ऑफ पार्टिकल भी हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, एस्फेरिकल एज्यूम करेंगे। और सेकेंड चीज़ ये एज्यूम करेंगे कि जो भी पार्टिकल होगा वो डिस्क्रीट नेचर का होगा, ठीक है। पहला क्या है, एजम्पशन में अगर हम लोग देखें स्टोक्स लॉ का ये लिमिटेशन देखें हम लोग, तो पहला हो जाएगा शेप
शुड बी एस्फेरिकल। पहला हम लोग जो एजम्पशन माने वो माने हमने क्या, शेप जो होगा वो क्या होगा, एस्फेरिकल होगा। सेकेंड एजम्पशन हम लोग क्या मान रहे हैं, पार्टिकल शुड बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्टिकल अकेला अकेला एलोन रहेगा, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा। मतलब शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंजेस, शेप एंड साइज शुड नॉट चेंज, ठीक है। बाकी रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी क्या, लेस देन 1, रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1, ठीक है। और साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, दैट शुड बी आल्सो लेस देन 0.1 mm, ठीक है। ये आपके पास कुछ एजम्पशन है। इस एजम्पशन के आधार पे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। चूँकि हमारा वाटर जो है ये विस्कस नेचर का है, तो पार्टिकल जो होगा उसमें क्या होगा, एक ड्रैग फोर्स काम करेगा। पार्टिकल नीचे जाना चाहेगा और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, लाइक दैट। दिस इज ड्रैग फोर्स। दिस ड्रैग फोर्स इज को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, दिस इज गिवन एज सी डी, स्टॉक दिया था सी डी ए रो डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई 2। नहीं, हम लोग इस ड्रैग फोर्स को लिख सकते हैं, आप इसको पढ़े होंगे फ्लूइड में, वी स्क्वायर। अब दूसरा जो यहाँ पर फोर्सेस लगेगा, अब जैसे यहाँ जाएगा पार्टिकल जो वाटर में मर्ज्ड है, वाटर में सबमर्ज्ड है, इसके वजह से यहाँ पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। सो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ बॉयंसी, एक फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ पर कंटिन्यूसली एक्ट करेगा। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा, अगर इसका डाया हम लोग डी ले लें, डी डाया ऑफ पार्टिकल, और रो एस हम लोग मान लेते हैं या रो मान लेते हैं। रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड या पार्टिकल जो भी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब क्या होगा कि फोर्स ऑफ बॉयंसी होता क्या है, आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्चुअली होता है द वेट ऑफ द बॉडी, है ना, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये जो बॉडी है, ये बॉडी कितना वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट वेट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो मान लेते हैं ये एम वाटर को, एम डब्ल्यू वाटर मतलब मास ऑफ वाटर को ये रिमूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है, एंड जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बॉयंसी फोर्स। अब मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम जितना उतना ही डिस्प्लेस करेगा जितना इस पार्टिकल का वॉल्यूम होगा। सो दिस इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, आई इंटू रो वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। सो दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब क्या होगा कि एक फोर्स यहाँ और लगेगा, दैट फोर्स इज द वेट, इसका वेट इधर काम करेगा। सो वेट विल बी व्हाट, 4/3, दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड का वेट काम कर रहा है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम वही हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल रो एंड जी। अब देखिए क्या है कि ये ड्रैग फोर्स और ये फोर्स ऑफ बॉयंसी, ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे नीचे आने का स्पीड बढ़ता जाएगा, ड्रैग फोर्स क्या होगा, स्पीड होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, ये नीचे क्यों जा रहा है, तो ये इसका मतलब इन दोनों फोर्स से ये बड़ा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स इसके बराबर हो जाएंगे। उस सिचुएशन में व्हेन ड्रैग फोर्स, सम ऑफ द ड्रैग फोर्स एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी becomes equal to weight of solid, then particle start settle with constant velocity because the net force on the body is 0. नेट फोर्स चूँकि बॉडी पे 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे का फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से आप समझते हैं फोर्स नेट इक्वल टू 0 मीन्स m इंटू ए नेट इक्वल टू 0, सो ए नेट इक्वल टू 0, देयरफॉर dv बाई dt इक्वल टू 0, सो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा कि कॉन्स्टेंट स्पीड से ये नीचे आना शुरू करेगा, दैट कॉन्स्टेंट स्पीड इज नॉन एज सेटलिंग वेलोसिटी। क्या मैंने कहा कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा, द सिचुएशन इन विच द अपवर्ड फोर्स बिकम्स डाउनवर्ड फोर्स, देन बॉडी स्टार्ट टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करना शुरू कर देगा, देन सच वेलोसिटी इज नॉन एज सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगा कि ऊपर का फोर्स
इसके फोर्स के बराबर हो जाएंगे, तब जो वेलोसिटी होगा दैट वेलोसिटी इज सेटलिंग वेलोसिटी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग एजम्पशन को थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि when upward force equal to downward force, then velocity is known as settling velocity, right? settling velocity, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं सी डी ए रो डब्लू इंटू वी स्क्वायर बाई 2, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे कि दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जी कॉमन हो जाएगा एंड रो माइनस रो वाटर हो जाएगा, राइट, ठीक है, रो माइनस रो वाटर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या है कि इस वेलोसिटी का नाम हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी दे देते हैं। सो सी डी ए रो डब्लू इंटू वी एस, इसको लिखते हैं सेटलिंग वेलोसिटी को हम वी एस से डिनोट करें, चूँकि ये दोनों इक्वल हो गया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इस जी से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इज गामा सॉलिड एंड माइनस दिस इज गामा वाटर, राइट। गामा सॉलिड क्या होगा, गामा वाटर के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हैं, वी एस निकाल सकते हैं, तो वी एस स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, दिस इज 8/3 पाई आर क्यूब इंटू गामा माइनस गामा डब्लू डिवाइडेड बाई ए रो डब्लू, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इस प्रकार से वी एस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ कुछ छूट रहा है, नहीं, सी डी, तो इस प्रकार से आप वी एस यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जब ये वी एस निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कि गामा डब्लू से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आर को हम लोग डी के टर्म में लिखते हैं ना, आर को हम लोग किसके टर्म में लिख रहे हैं, डी के टर्म में लिख रहे हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, डी होता है, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं पहले 8/3 पाई, आर के जगह आप लिख सकते हैं d/2 होल क्यूब, और यहाँ से गामा डब्लू हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो गामा डब्लू इक्वल टू गामा बाई गामा डब्लू माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाई ए रो डब्लू इंटू सी डी, ये नहीं हो जाएगा, ए रो डब्लू इंटू सी डी हो जाएगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब देखिए यहाँ पर से क्या होगा, आपका क्या हो गया, यहाँ पर r इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, d/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या है, आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो यहाँ बचेगा क्या, पाई डी क्यूब इंटू गामा डब्लू को आप लिख सकते हैं रो डब्लू इंटू जी इंटू, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, सॉरी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, सो दिस इज बिकम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जी माइनस 1 बाई ए रो डब्लू इंटू सी डी, रो डब्लू विल कैंसिल फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। सो दिस बिकम पाई डी क्यूब जी माइनस 1 बाई ए इंटू सी डी, ऐसा कुछ टर्म यहाँ से आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए एरिया को क्या लिखा जा सकता है, अब यहाँ तो आप समझिए कि वी एस क्या है, एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, 3 छूट गया ना, 3। अब यहाँ से देखिए आप इसका वैल्यू रख देंगे आप, वी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब जी, ये डेरिवेशन एक बार पूछा हुआ है ई एस में ना, जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू सी डी, ठीक है, पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होकर डी बच जाएगा, तो फाइनली आपको यहाँ से वी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, वी एस स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा डी जी इंटू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू सी डी, ठीक है। ये आपको यहाँ से वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी आपको मिली है। सो सेटलिंग वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। अब एक्चुअली क्या है कि जो सी डी है
सी डी का वैल्यू जो है, दिस इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग कॉफिशिएंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो सी डी का वैल्यू है, ये सी डी का वैल्यू अलग अलग टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सी डी का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ फ्लो पे, ठीक है। और ये टाइप ऑफ फ्लो को डिफाइन कौन किया पहले, रेनॉल्ड्स, ठीक है। सो सी डी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्लो, सी डी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फ्लो, फ्लो के टाइप पर डिपेंड करेगा। फ्लो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लो, लैमिनर फ्लो, laminar flow, transitional flow and turbulent flow. We have 3 type of flow, streamline flow or laminar flow, both are same thing. Second is the transitional flow and third one is the turbulent flow. So CD depends upon the type of flow, और ये type of flow को हम लोग define करते हैं with the help of Reynolds number. तो Reynolds number क्या होता है, RE, Reynolds number क्या होता है, Reynolds number RE, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट दिस द वेलोसिटी v, है ना, वेलोसिटी इंटू d इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गिवन एज व्हाट, म्यू बाय रो वाटर, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं म्यू बाय रो वाटर, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा, अब वाटर यूज कर रहे हैं तो लोग वाटर पे करेंगे, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर न्यू इस पर डिपेंड करेगा। अब रेनॉल्ड्स नंबर आ गया वी डी बाई रो, आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से मिल गया वी डी बाई रो, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर इन मीटर पर सेकंड, दैट इज द वी एस, म्यू इज द काइनेमेटिक वेलोसिटी, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डी इज द साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब जो ये सी डी का वैल्यू है, वो सी डी का वैल्यू इस रेनॉल्ड्स नंबर पे बेस्ड होता है। अगर आपका ऐसा होता है कि इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर आर ई का वैल्यू जो है मोर देन 10 टू द पावर 4 होगा, इफ़ आर ई इज मोर देन 10 टू द पावर 4, देन सच टाइप ऑफ फ्लो इज नॉन एज टर्बुलेंट फ्लो, देन सच टाइप ऑफ फ्लो इज नॉन एज टर्बुलेंट फ्लो, ओके, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए सी डी का वैल्यू क्या होता है, सी डी इज 0.4, दिस इज कॉन्स्टेंट, ओके। टर्बुलेंट फ्लो के लिए व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 10 टू द पावर 4, देन सी डी इज 0.4, दिस इज अ कॉन्स्टेंट। इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1, if RE is less than 1, okay, then flow is what, flow is streamline flow, हम पहले बताए थे streamline flow, okay, fluid mechanics में आप पूरा पढ़े होंगे। if RE is less than 1, then flow is streamline flow and CD becomes what, 24 by RE, ठीक है। तब CD का वैल्यू क्या होगा, 24 by RE होगा। अगर ऐसा हो गया कि RE is more than 1 but less than 10 to the power 4, then such type of velocity is what, transitional velocity, transitional velocity, okay, transitional velocity. And for transitional velocity CD becomes 24 by RE plus 3 by root RE plus 0.34, then तब CD का वैल्यू क्या होगा कि ये हो जाएगा। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग फ्लो में आप देखें कि CD का वैल्यू अलग अलग है, बट हमारा जो यहाँ पर कंसेप्ट है, हम लोग यहाँ जो सेडिमेंटेशन देख रहे हैं, ये हमारा कंसेप्ट जो है कम्प्लीटली जो है वो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो का है, और हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो एजम्पशन मान के ही हम लोग ये ड्राइव करते हैं। चूँकि हमारा कंसेप्ट स्ट्रीम लाइन का है, सिंस फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, और स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा क्या है कि सी डी का वैल्यू 24 बाई आर ई होता है, ओके। स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा वैल्यू क्या होगा, सी डी का वैल्यू क्या होगा, 24 बाई आर ई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आइए आप वापस ये इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 आप देखिए यहाँ से वी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 डी इंटू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई सी डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 24 बाई आर ई लिखेंगे। चूँकि सी डी का ये वैल्यू लिया गया है 24 बाई आर ई, सो ये अप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइज लेस देन 0.1। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो साइज जो होगा मोर देन 1 mm होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा तो साइज लेस देन 0.1 mm होगा, और अगर इन दोनों के बीच है, साइज 0.1 से 1 mm के बीच है, तो आपका ट्रांजिशनल फ्लो होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। अब देखिए क्या है कि ये कट जाएगा यहाँ से 6, सो दिस इज 1/18 इंटू डी इंटू जी माइनस 1 इंटू आर ई, ठीक है। अब आर ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
आर ई को हम लोग यहाँ से देखिए लिख सकते हैं क्या, वी डी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपका क्या हो रहा है कि वी एस स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए आर ई का वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, तो डी इंटू जी माइनस 1 बाय 18 इंटू वी एस, चूँकि यहाँ पर सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है दैट इज द सेटलिंग वेलोसिटी। सो दिस मे बी रिटन एज वी एस इंटू डी बाय न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो यहाँ से क्या होगा, एक वी एस कैंसिल हो जाएगा। सो वी एस इक्वल टू आप देखिए डी स्क्वायर हो गया इंटू जी हो गया जी माइनस 1 बाई 18 न्यू। हमने आपको ये पहले बताया था, ठीक है, हमने आपको पहले यही बताया था कि वी एस हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सेटलिंग वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें। अब देखिए क्या है कि अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज जो है 0.1 mm से बड़ा हो जाए तो ये वेलोसिटी आपका चेंज होता है। वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जो हम लोग पहले बताया था। तो टेम्परेचर पे बेस्ड अगर देखें हम लोग, वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका जो है एक फार्मूला आप याद कर लेंगे, 418 इंटू डी इंटू जी माइनस 1। दिस इज़ द वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर भी एज्यूम, जब हम लोग टेम्परेचर को एज्यूम किए, सॉरी जी नहीं होगा, डी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर टेम्परेचर यूज करेंगे 3T प्लस 70/100, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर पे हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखना हो तो आपका वेलोसिटी 418 इंटू डी स्क्वायर इंटू जी माइनस 1 3T प्लस 70/100। ये किसके लिए, स्ट्रीम लाइन के लिए, दोनों सेम ही है। स्ट्रीम लाइन के लिए डी यहाँ पर लेस देन 0.1 mm है, ठीक है। अगर डी आपका 0.1 mm से बड़ा हो जाता है, मोर देन 1 mm हो जाता है ना, इसको अरेंज कर दें हम लोग। अब हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं, यहाँ से सेटलिंग वेलोसिटी हम लोगों का निकल गया है। अगर आपका डी जो है, इफ़ डी इज़ मोर देन 1, तो फिर आप डी मोर देन 1 के लिए आर ई का वैल्यू यहाँ पर से यूज करेंगे अलग अलग तरीके से, और आपको जो वैल्यू मिलेगा दिस इज वी एस इक्वल टू 1.8 इंटू डी 1.8 इंटू अंडर रूट जी इंटू जी माइनस 1, ठीक है, जी इंटू जी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल तो यहाँ रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ देखिए अब सी डी का वैल्यू कांस्टेंट है 0.4, सी डी का वैल्यू चूंकि कांस्टेंट हो गया तो ये जो पैरामीटर था हमारा न्यू वाला वो यहाँ से एब्सेंट हो गया। अब डी वहाँ पर अकेला था और वी एस स्क्वायर था, हम लोग का इक्वेशन देखिए यहाँ पर वी एस स्क्वायर है, ठीक है ना। तो वी एस स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 रख लीजिए आप, और फिर सॉल्व कीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। इस सिचुएशन में अगर हम लोग वाटर का देखें अगर कि हम लोग कि अगर टेम्परेचर पे क्या होगा, तो वी एस इक्वल टू 418 इंटू डी इंटू जी माइनस 1 3T प्लस 70/100 टेम्परेचर पे देखेंगे। ये किसके लिए है, व्हेन डी इज मोर देन 1। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड किया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विस्कोसिटी पे भी डिपेंड किया और साइज पे डिपेंड किया। सो वी कैन फाइंड आउट द सेटलिंग वेलोसिटी बाय द यूज ऑफ स्टोक्स लॉ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस स्टोक्स लॉ पे क्वेश्चन, और फिर हम लोग देखेंगे कि सेडिमेंटेशन टैंक होता क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक बनाते कैसे हम लोग, और उसका क्या डायमेंशंस पैरामीटर हो सकता है, टाइप क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।